मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा हुआ था कि हमने किस तरीके से वर्गमूल निकाला था, और वर्गमूल निकालने की मैंने आपको पहली मेथड बताई हुई थी जिसको हमने लघुत्तम मेथड बोला हुआ था। इस लघुत्तम मेथड में आपने क्या किया था, एक एक करके लघुत्तम निकालना, फिर उसके बाद दो दो के जोड़े बनाना और जोड़े से जो जोड़े बने हुए हैं उनके डिजिट्स को बाहर फ्री करना, और फिर उसके बाद उसका आंसर निकालना। हमने इस ट्रिक को करके देखा। अब फ्रेंड्स, हम चलेंगे इसकी दूसरी ट्रिक पर कि वर्गमूल निकालने की दूसरी मेथड क्या होगी, जिस मेथड को हम लोग करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरी मेथड जो है, इस मेथड को बोलते हैं भाग विधि। ये कोई नई नहीं है, स्कूल लेवल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा हम लोगों को इस चीज को समझना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1296। ओके फ्रेंड्स, 1296 इसका वर्गमूल निकालना कैसे करेंगे, भाग विधि है। इसको यहां से ऐसा किया, इसको यहां से ऐसा किया। ओके, अब क्या करना है भाई, यहाँ दशमलव तो है ही नहीं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें किसी संख्या से भाग देना है, लेकिन यहाँ पर भाग देने का एक रूल है। क्या रूल है, यहाँ पर टेबल आप जो पढ़ोगे, जिस टेबल को पढ़ोगे आपको उतनी बार ही पढ़ना पड़ेगा। अर्थात यदि एक से पढ़ोगे तो एक का एक में गुणा करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा, एक एकम एक। दो से पढ़ोगे तो दो दूनी चार, तीन से पढ़ोगे तो तीन तिरका नौ, चार से पढ़ोगे चार चौके 16, यहाँ पचम 25, छह छिंग 36, सात सतिया 49, आठ अठिया 64, नौ इनाम 81 और 10 धाम के 100। से 10 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे पीछे से। ओके, ये हमने दो दो के जोड़े बनाए। ओके, अब आपको वो पहला वाला ये जो संख्या है, पूरा एक ग्रुप, हमको इसको लेना है। कितना हुआ, 12। अब हमें किसी एक संख्या से भाग देना है, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक का यदि निकाले, एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिरका 9, चार चौके 16, 16 ज्यादा हो गया तो हम 3 लेते हैं। देखिए, 3 से हमने भाग दिया, 3 बार गया, ये हमारा भागफल आ रहा, यही हमारा आंसर होगा। तो 3 तिरका कितना हो गया, 9। इसको घटा दीजिए फ्रेंड्स, कितना बचा, 3। ओके, अब आपका काम क्या है, ये वाला ग्रुप पूरा उतार लीजिए आप, ये उतार लिया हमने। ओके, दूसरी चीज, आपने जितना भी भाग दिया भागफल को इसमें जोड़ दीजिए। कितना आ गया, 6 आ गया। यहां बाजू में एक राइट साइड पर एक डिजिट लिखना बाकी है। क्यों बाकी है, हमें यहां पर इसको भाग देना है। अब ये कैसे करेंगे, सपोज मान लीजिए हमको इतना लाना, 396 लाना। यदि हमने यहाँ पर एक रखा तो एक का गुणा एक में करना पड़ेगा, ऐसे ही किया मैंने, 61 आएगा। तो ये कितना है, 61 एकम 61। इतना तो हमें नहीं चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए। यदि हम 2 रखते हैं तो कितना जाएगा, 2, तो ये 62 जाएगा। 62 गुणे 2। थोड़ा सा एक क्वेश्चन को प्रॉपर समझ लीजिए, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं। तो ये भी हमारा क्या आएगा, लगभग 124 के आसपास आएगा। तो फ्रेंड्स, इतना कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। देखिए, आखिरी में क्या लिखा है, 6, ठीक है ना, हमें 6 लाना है। तो 6 आखिरी में आता है, 4 और 6 में आप 4 को रख के देख लीजिए, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 4 6 24, लगभग ये इतना आ रहा है, ये भी कम है। सो फ्रेंड्स, अब हम रखते हैं कितना, 6 रखते हैं। ओके, हमने ये 6 के बाजू में 6 रखा, 6। ओके, मल्टीप्लाई कर दें, 6 6 36, कैरी 3,
6 6 36 और 3 39। देखिए फ्रेंड्स 396 आ गया। हमने यहाँ पर रखा 6, 6 बार भाग दिया तो आंसर आ गया 396 और ये पूरा कट गया। फ्रेंड्स जहाँ पर ये पूरा कट जाएगा यही हमारा आंसर माना जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और नई चीजों के पास। ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो सरल सरल है, इसमें और कठिन कठिन पे अब हमको जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है 1369। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पर हमें पीछे से दो दो के डिजिट बनाना है। ओके फ्रेंड्स, ये एक ऐसी संख्या लिखी है मैंने जिसको आप यदि लघुत्तम मेथड से निकालोगे तो आसानी से नहीं आएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, हमने किया यहाँ पर देखिए 13 लिखा है, 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का टेबल पढ़ोगे तो 9 आएगा, 4 का टेबल पढ़ोगे तो 16। तो 3 का टेबल पढ़ लेते, 3 का टेबल पढ़ा, 3 त्रिका 9, बचा कितना फ्रेंड्स 4, 6 और ये 9। ओके, हमने ये 3 को इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 6। हमें आखिरी में 9 चाहिए। ये लगभग ये ऐसी संख्या दे रहा हूँ जो वर्ग की संख्या है, तो आपको अप्रॉक्स करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आ जाएगा। यहाँ 9 चाहिए, किसी संख्या को यहाँ पर रखने पर आखिरी में 9 आएगा। या तो 3 रख सकते हो, 63 गुणित 3, या फिर 7 रख सकते हो, मतलब कि 67 गुणित 7। देखिए मैंने यहाँ पर 7 रखा, यहाँ पे 7 करके देख लेता हूँ। ये आ रहा कितना 3 18, सीधा सीधा ये आगे साइड में मैंने गुणा कर दिया तो लगभग ये 18, मतलब ये लगभग 189, 200 के आसपास आ रहा। तो बहुत कम है, हम लोग इसको ले लेते हैं। 7 सतियाँ 49, कैरी 4, 7 6 42 और 4 46। देखिए आपका कितना आ गया 469 आ गया। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ हमने 7 रखा, यहाँ हमने 7 रखा, मल्टीप्लाई किया इस 7 का, इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया फ्रेंड्स, इतना आ गया। अब आप देखिए हमारा ये जो आंसर है कितना आ गया 37। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को यदि आप लघुत्तम मेथड से करते हो तो आपका ये आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 37 का टेबल आपको या मुझे नहीं आता। ठीक है ना, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने वाला हूँ। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, अब हम इन्हीं क्वेश्चन में डेसिमल को लेकर आते हैं। जैसे लिखा हुआ है 0.0049। ओके फ्रेंड्स, ये भी सरल है लेकिन इसको देखें। जब डेसिमल आ गया तो इस भाग विधि का एक रूल है कि दशमलव के बाद में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें 2 के जोड़े बनेंगे। यदि बराबर नहीं है तो आप उनको 2 के जोड़े में बदलने के लिए आप उनमें 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए ऑलरेडी पीछे जोड़े बन सकते हैं, हम लोग पीछे से जोड़े बनाते हैं। ये हमने जोड़ा बनाया, ये बनाया, और ये आगे नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, राइट। सबसे पहले तो देखिए आप किससे भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देना तो संभव ही नहीं, ये 0 है, आगे 0 लगा दिया, डेसिमल लगाया। ओके, ये 2 0 की जगह पर 1 0 लगाया। ओके फ्रेंड्स, अब बचा है कितना 49। 49 को किससे ब्रेक करेंगे आप 7 से, 7 7 49। देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे फ्रेंड्स। दिया गया ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देख करके बहुत से स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह 0.6 आएगा। गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, दशमलव के बाद के डिजिट, अर्थात इसका आंसर 6 नहीं आएगा। अब फिर कैसे करेंगे इसको, तो देखेंगे हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला काम ये, दशमलव के बाद में आपको अंकों को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ 2 और ये 1 0 और लगा, देखिए 2 के जोड़े बन जाएंगे। ये हमने पीछे 2 के जोड़े बना दिए।
ओके, सबसे पहले तो भाग नहीं जा रहा, ये 0 लगाया, डेसिमल लगाया, अब आया कितना 3, 3 दिख रहा है सिर्फ, तो किससे भाग देंगे 1 से, हमने 1 से भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार। ओके, यहाँ पर कितना आया 1, दशमलव बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, दशमलव का काम हो चुका है, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कितना बता दीजिए 1, कितना आ गया आपको यहाँ पर 2, यहाँ एक डिजिट पकड़ना है हमको अभी, ये कितना है 6 और 0। ओके फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या चाहिए जो कि 260 से ज्यादा ना हो गुणा करने में। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा बड़ी संख्या ले लेते तो लगभग में आ जाएगी। यहाँ देखेंगे, मान लीजिए हमने 9 ले लिया, देखते हैं कितना आ रहा है। हमने 9 ले लिया, तो 9 में ये जो आ रहा है ये आ जाएगा 9 इनाम 81 कैरी 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे 26। देखिए फ्रेंड्स, ये ज्यादा हो गया ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक कम संख्या ले लीजिए, अर्थात 28, 8 ले लिया हमने, 8 अठियां 64 कैरी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। हमारे पास 8 लेने पर संख्या क्या आ गई है यहाँ पर इतनी। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब आप यहाँ देखेंगे, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ, शून्य के माने 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गया 3, और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। आप यहाँ देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने लगभग में अभी आंसर निकाल लिया है कि 0.18 के आसपास यह आंसर आना है। दशमलव के 2 अंकों तक ही हमको इसको सॉल्व करना है। आप चाहें तो दशमलव का तीसरा अंक भी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा अंक हम लोग करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखेंगे हम लोग दशमलव के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब 8 को जोड़ना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे 36 हो गया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स कोई संख्या नहीं है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था, तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब देखिए आपकी ये संख्या बहुत बड़ी हो गई है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर यदि आप 1 रखते हो तो 361 होगा, आप यदि 9 रखते हो, ठीक है ना, लगभग ये देखो 10 गुना है 360 का, हम लोग 9 रख के देख लेते हैं कितना आ रहा है। 9 शून्य 0, 9 छिक्का 54 कैरी 5, 9 तिया 27 और 5 34। देखिए 9 में आ गया, 9 रखा हमने, कितना आ रहा है 3440। घट सकता है, घटा दिया, शून्य में से शून्य घट गया, शून्य में से 4 गए 6, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, और ये कुछ नहीं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हमें दशमलव के 2 डिजिट तक ही हमको फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो गई, तीसरा डिजिट जो है वह हमें ये दिखाएगा कि हमको दूसरे डिजिट को क्या करना है। अर्थात यहाँ पर संख्या आई है 0.189। यदि 2 अंकों तक करना है तो तीसरी संख्या को आपको देखना होगा कि तीसरी संख्या जो है वह 5 से बड़ी है या छोटी है। यदि छोटी है तो तीसरी संख्या को अलग कर दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि बड़ी है 5 से, तो देखिए यहाँ पर ये 5 से बड़ी है ना, तो आप एक काम करेंगे, इसको हटाएंगे तो इस संख्या को 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 0.90। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका आंसर निकाला। कुछ फ्रेंड्स समझ रहे होंगे कि 0.06 आना था। आप कैलकुलेटर में इस संख्या को लिखें और वहां पर रूट का एक साइन लगा हुआ, उस पर क्लिक करके देखें तो आपको समझ में जाएगा कि ये सही है। इस क्वेश्चन में अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या करना है। देखेंगे, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ √2 का मान निकालना है। √2 जो है इसका वर्गमूल क्या होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है √2 का मान होता है 1.414। ये हम लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्यों होता है और कैसे होता है तो अब हमें ये निकालना है। देखिए √2 का मान निकालना है, तो हमने ये इसमें निकाला, ये 2 लिखा हमने। ओके, संख्या चूंकि 1 है ना,
तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें तो भाग नहीं जा सकता, तो दशमलव लगा है इसके पीछे, ठीक है ना। और आप एक काम करिए, दशमलव के बाद आप 0000 लगा दीजिए। लगभग कितनी बार ऐसी संख्या जिसमें भाग नहीं जा रहा है, इनमें लगभग 8 बार करना पड़ता है। 1 2 3 ये 4, मतलब इसमें क्या दशमलव के 4 अंकों तक सही आंसर आ सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करें, पीछे से जोड़ा बना लीजिए। हमने जोड़ा बनाया दो के, बन गया। अब सॉल्व करना, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने 1 से भाग दिया, 1 एकम 1, 1 आ गया, दशमलव आ गया, दशमलव को यहाँ रख दीजिए। दूसरा काम क्या, जितनी बार भाग गया उसको यहाँ जोड़ दीजिए, आ गया। अब हमने उतारा 00। ओके फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर हम वो संख्या रखें जिससे कि संख्या 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक काम करें, यहाँ पर जो भी संख्या आप रख, मान लो 1 रखोगे तो हो जाएगी संख्या क्या, 21 गुणित 1। 2 रखोगे तो 22 गुणित 2। 23 रखोगे, मतलब 3 रखोगे तो 23 गुणित 3। 24 में 4 गुणित 4 हो जाएगा, 24 गुणित 4। 24 चौके 96, अर्थात ये जो संख्या है ये आ जाएगी 24 चौके 96। ओके, ये संख्या आ जाएगी क्या, 24 चौके 96। तो हमने यहाँ पर क्या रखा, 4, और ये रखा 4, तो ये आ गया 24 चौके 96। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे इसके और आगे चलना है। अब हमको ये जो संख्या दी गई है इसमें हमने ये घटा लिया, ये क्या बचा यहाँ 4, हमने यहाँ पर 4 लिख चुके। क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ेगा, क्या करेंगे, इसमें 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 28। यहाँ से 2 जीरो उतारे, क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिए। यहाँ पर बाजू में हम कौन सा अंक लिखें ताकि संख्या में भाग आसानी से जा सके। यदि हम यहाँ 1 रखते हैं तो 281 होता है, 281 का 1 में गुणा करेंगे 281 आएगा, इससे कम होगा। लेकिन यदि हम 2 रख देते हैं तो 282 हो जाएगा, और 282 का 2 में गुणा करेंगे लगभग 560 के आसपास आएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या रख दिया 1। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। 0 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 282। यहाँ पर आप लिख चुके हैं। अभी और 2 बचे हैं, देखिए ए हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब इसको उतारना है हमको, दशमलव के 3 अंक 4 अंक तक लेना है, मिनिमम 3 अंक तक लिया जाता है, जैसा हम क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, 2 अंक भी ले सकते हैं, 3 अंक भी ले सकते हो। मैं आपको चूंकि इसका मान 1.414 ही आता है, इसलिए मैं आपको इसको 4 अंक तक बता रहा हूँ। अब हमें संख्या चाहिए 11900। संख्या हो गई है बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी करना है। फ्रेंड्स देखेंगे, यदि हम यहाँ 1 लिखते हैं तो हो जाता है 2821 गुणित 1, इतना ही आएगा। हम 2 लिखते हैं तो ये देखिए लगभग ये संख्या 28 दूनी 56, लगभग 5600 के आसपास आएगी। और हमें जस्ट इसका डबल चाहिए, काम करें यहाँ 4 लिख के देख लीजिए। हमने 4 लिख के देखा, 4 चौके 16 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 8 32, 32 कैरी आ गया 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 296। देखिए इससे कम है, मतलब हम यहाँ 4 रख सकते हैं। ये हमने 4 रखा, 11 296, ये हमारा क्वेश्चन का। ये यहाँ पर हम लोग लगभग क्वेश्चन के आंसर की ओर पहुंच चुके हैं। 0 में से 6 घटाया तो 4, 9 में से 9 घटाया 0, यहाँ पर बचा है 8, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये आपका इतना रिमेन आ गया, और आंसर आपका जो है वह कितना आ गया 1.414। मतलब कि किसी भी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, आप उसका भी वर्गमूल इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो आगे चलेंगे फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हमें बताएगा कि अब हमें क्या करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2401, डेसिमल लगा है यहाँ।
हमें क्या करना है, दशमलव के बाद 2 2 के जोड़े बनाना। यहाँ देखिए, यहाँ 2 का जोड़ा बन सकता है, तो हमें आगे लगाने की जरूरत नहीं है। ये लग गया, ये यहाँ पर बन गया। ओके, जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पर टेबल पढ़ना है, 4 का टेबल 16 और 5 का टेबल 25, ज्यादा हो गया। 4 का टेबल पढ़ा, कितना आ गया, 4 चौके 16। यहाँ पर इसमें से इसको घटाया, क्या बचा, 8। डेसिमल आ गया, डेसिमल लगा दो, ये 4 को इसमें जोड़ दो, कितना हो गया, 8। ओके, यहाँ पर कितना उतरा, 0 और 1। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर संख्या वो लेके आनी है जिससे कि आखिरी में इकाई में 1 आ जाए। 1 रखोगे तो लगभग 81 आएगा। 9 रख सकते हैं, अप्रोक्स में भी काम होता है। 9 नाम 81, कैरी 8, 9 8 72 और 8 80। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये आंसर चुटकियों में आ गया। 49 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको जो बोला गया है, आप आसानी से लेके आ गए। कल जब हमने इसी क्वेश्चन को किया था एलसीएम मेथड से, तो हमको उसमें भी आ गया था। मतलब आप किसी भी संख्या को आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। ऐसी संख्या जिनके वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना आसान नहीं है, उनको भी आप निकाल सकते हो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये बहुत कठिन संख्या है, जिसमें एक मात्र संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं चाहता। यह एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि ऐसी संख्या है ये कि उस अभाज्य संख्या का ये क्या है, वर्ग है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो करेंगे। पीछे से दो डिजिट बना दिए, स्क्वायर निकालेंगे, क्या है, किसका निकालेंगे, एक 4 का टेबल पड़ा, 4 चौके 16, कितना जाएगा, 6। दशमलव आया, दशमलव लगाओ, यहाँ पर ये 4 लगा दिए, कितना हो गया, 8। यहाँ पर उतार दीजिए 0 9। ओके फ्रेंड्स, हमें आखिरी में क्या चाहिए, 9 चाहिए। 9 आता है 3 में और 7 में। अगर 3 रखते हैं तो हो जाएगा 83 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 3 3 का 9, 3 8 24, बहुत कम है। फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, हम लोग 7 रखते थे। ये देखिए, हमने 7 रखा, टेबल पढ़ते हैं। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 8 जा 56 और 6 4 को जोड़ा 609। तो ये देखिए, हमने यहाँ 7 रखा, ये और ये आ गया कितना, 609, ये कैंसिल हो गया। फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ कि ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। 4.7 दशमलव हटाकर यदि देखेंगे तो 47, यह एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अर्थात यदि आप एलसीएम से भी यदि इस क्वेश्चन को करते हो तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आपको 47 से 47 टाइम ही इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और 47 का टेबल आपको नहीं आता, ठीक है ना, ये आप भी जानते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और सरल से सरल ट्रिक, और सरल से सरल ट्रिक को हमको इसमें लाना पड़ता है, लेकर आना पड़ता है। सो यहाँ पर आपको इतना बताना है। फ्रेंड्स, हमने इन क्वेश्चन को समझा, और इस दूसरी मेथड में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जिन्हें हम लघुत्तम विधि से नहीं कर सकते। अर्थात इस मेथड से हम कुछ क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मेथड है, ये थोड़ी सी टिपिकल प्लस लेंदी मानी जाती है, क्योंकि हमारी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, अर्थात आप सभी जो हैं, ये आप फील कर रहे हैं कि हमारे पास हमारी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम। हमारा टाइम पंक्चुअलिटी होना चाहिए और ये टाइम खा रही है। लेकिन फिर भी इस मेथड को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको समझोगे, स्पीड आपको मिलेगी। कंपैरिजन करेंगे कि सही क्या है, कौन सी मेथड आपको यूज करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आपको मैंने ये जो क्वेश्चन बताए हैं, इसका मैं एक्सरसाइज आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और आप मुझे उस नेक्स्ट वीडियो का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।